कानपुर और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की मदद से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। शास्त्री नगर कानपुर के रहने वाले मयंक बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। मयंक के मुताबिक 24 जनवरी 2021 की शाम वो अपने दोस्तों के साथ काकादेव में चाय पीने गए थे। जब मयंक घर के लिए चले तो डबल पुलिया के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार और बिना नंबर वाली नीले रंग की टाटा सूमो वहां आकर रुकी। इसमें डीसीपी पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच की पुलिसकर्मी मौजूद थे। आरोप है कि पुलिसकर्मी मयंक और उसके दोस्त आकाश गोयल को कार में उठा ले गए, लखनऊ कैंट थाने में मारा पीटा, फिर यहां से हजरतगंज में मयंक के मामा के घर जाकर दुर्गा सिंह को उठा लिया, फिर कोचिंग संचालक शमशाद को लेकर फिर कैंट थाने आए। टॉर्चर करने के बाद 25 जनवरी को तड़के करीब 3:30 बजे इन सभी को लेकर पुलिसकर्मी मयंक के घर पर दबिश दी। आरोप है यहाँ से 30,000 रुपए की नकदी व एक हार का सेट ले गए। इसके बाद फिर वे लखनऊ ले जाते हैं। क्या घटना हुई थी, जरा पूरी प्रकरण बताइएगा। लेकिन पीछे 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी की बात है। हम अपने मामा दुर्गा सिंह के घर से आ रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है आकाश गोयल, वो मुझे काकादेव में चाय पे इनवाइट करता है। हम लोग चाय पी रहे होते हैं, बदनाम चाय पे। चाय पी के हम लोग निकलते हैं और आदित्य ट्रामा सेंटर के पास पहुंचते हैं, पनेशिया हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे। वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं, 2 गाड़ियां रहती हैं, एक नीले कलर की गाड़ी टाटा सूमो और जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, और एक स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर हमें याद नहीं है, वो लखनऊ की गाड़ी थी। उसके बाद वो हम लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं, हम लोगों की एक्टिवा को ले जाते हैं। उनमें से 2 लोग एक्टिवा से गाड़ी से निकल के एक्टिवा पे बैठ के यहाँ से एक्टिवा स्टार्ट करके लेके चले जाते हैं लखनऊ, और रास्ते में हमको बहुत मारते हैं, बहुत। उसको भी मारते हैं, हमें भी, और केवल एक ही जवाब पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे दुर्गा सिंह। और लखनऊ में हम लोगों को कैंट थाने में ले जाके लगभग 8 बजे तक बैठाले रहते हैं। 8 बजे बैठालने के बाद 9 बजे दुर्गा सिंह जी का पता चलता है, तो हमें स्विफ्ट डिजायर में बैठाल के हजरतगंज के पास में ले जाते हैं, दुर्गा सिंह के पास में। मेरा फ्रेंड आकाश गोयल को कैंट थाने में बैठाल के रखते हैं। 9 बजे जब दुर्गा सिंह जी वहां पे मिल जाते हैं, तो हम दोनों लोगों को फिर से मारते हैं और वापस कैंट थाने में लाते हैं। कैंट थाने में लाने के बाद केवल एक ही डिमांड करते हैं, पैसे मंगाओ घर से फोन करके। जो पैसा मांग रहे थे ये लोग कौन थे, और हजरतगंज थाने में जो ले गए ये लोग कौन थे, उन्होंने बताया आप? नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि हम कौन है। बस केवल एक ही धमकी दे रहे थे कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और केवल एक ही कि अगर हमने एनकाउंटर भी कर दिया तो मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होनी है। एनकाउंटर का मतलब कि पुलिस वाले ही थे ना वो? जी, क्राइम ब्रांच के लोग। जी। फिर आपके साथ उन्होंने क्या किया? मारा, हम लोगों को आधे घंटे तक बहुत मारा है, वहीं कैंट थाने में ही। उसके बाद हम लोगों को गाड़ी में बैठाल के रात में लखनऊ से कानपुर लाए, 3 बार रास्ते में रोक के मारे हैं, और लाते समय रात में 3:30 बजे हमारे घर पे आए हैं, और घर से 30,000 रुपए और एक वो हार लेके चले जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह हम लोगों को 11 बजे तक रखते हैं 25 तारीख की कैंट थाने में कि छोड़ देंगे, लेकिन हम लोगों को फिर वहां से गोमती नगर विस्तार में ले जाके हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। तो कितने लोग थे उसमें जो आपको ले गए थे? 7 से 8 लोग। 7 से 8 लोग। फिर आपने क्या किया जब आपको जेल भेज दिया? फिर उसके बाद जब कैसे वापस आए, बाहर आए, फिर क्या कार्रवाई करवाई आपने? मैंने उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया है, और कार्रवाई ये है कि 1 महीने तक हमको वहाँ पे रखा गया अंदर जेल के, और जो भी कार्रवाई अब हो रही है उसके अकॉर्डिंग सब सामने आपके। मुकदमा कैसे लिखवाया, कोर्ट में कि थाने से लिखवाया था? कोर्ट से लिखवाया है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। दुर्गा सिंह मेरा नाम है। क्या घटना हुई थी, पुलिस आपको क्यों ढूंढ रही थी और क्या मामला क्या था? हम उस दिन थाना वो हजरतगंज में थे अपने घर पे। समय करीब 9 बजा होगा। हम अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो क्राइम ब्रांच की पूरी टीम हमको वहाँ पकड़ लेती है, और थाना कैंट हमको ले जाके मारती है। किस लिए आपको पुलिस पकड़ती है? ये पुलिस वाले कुछ नहीं बताते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ पैसा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? आपने अभी एक नाम लिया, संजीव सुमन, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि चट्टे और जुए आप लोग पकड़े गए हैं, कुछ माल भी बरामद हुआ, तो ये उनके तक सूचना कैसे गई? कोई उनका यहाँ पर आदमी था क्या? वसूली थी आपसे? कैसा मामला था? संजीव सुमन के जब कानपुर आए हैं तो उनके यहाँ पर काफी मुखबर है, तो उन मुखबरों द्वारा संजीव सुमन को सूचना मिली होगी, क्योंकि मैंने एक दुकान खरीदनी थी काकादेव में, जिसका मैंने पैसे इकट्ठा करके रखा था। वो मुखबर द्वारा संजीव सुमन को बताया होगा, क्योंकि उस समय संजीव सुमन मुखबर को 20% का खुलेआम कमीशन दे रहे थे कि मुझको सिर्फ पकड़वाइए, मैं आपको 20% खुलेआम देने तैयार हूँ।
फिर कैसे आपको पता चला कि ये क्राइम ब्रांच की टीम है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपको उठा के ले गए? फिर किस तरह की पूरी घटना की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ से हम थे हजरतगंज में, हमको वहाँ पर रात में 9 बजे हमको अपनी गाड़ी पर पकड़ते हैं, फिर हमको थाना कैंट हमको ले जाके वहाँ मारते हैं और एक ही मकसद था सिर्फ उनका पैसा और उनको कुछ नहीं कहना था। फिर वो हमको लेके कानपुर आते हैं, कहते हैं अपने भाई से करो, पैसा मांगाओ। फिर अपने भाई को हम फोन करते हैं पैसे की, उनको 40 लाख रुपए सुबह अपने वकील द्वारा उनको क्राइम ब्रांच की पूरी टीम को दिलाते हैं। फिर वो हमको ले जाके थाना कैंट में रखते हैं सुबह तक। 11 बजे ले जाके गोमती नगर विस्तार की, शाम को 7 बजे हमारा फर्जी मुकदमा डाल के हमको जेल भेज देते हैं। कितने महीने आप जेल में थे? 1 महीना। किन किन धाराओं में मुकदमा आपके ऊपर लिखा गया था? 35-21 मुकदमा अपराध संख्या है ये। मुकदमा। वहीं जब पुलिसकर्मियों ने खुद को फंसते देखा तो वसूली की रकम को जुए में बरामदगी दिखाई और जेल भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी, एडवोकेट है। 8 पुलिसकर्मियों पर जो मुकदमा लिखा गया, क्या था मामला पूरा? मामला असल में ऐसा था कि हमारे पास हमारे मुवक्किल हैं विक्रम सिंह, रात में उनका फोन आता है 24/25 की रात में। 24/25 की रात में मेरे पास एक फोन आता है, बताते हैं कि ऐसा ऐसा मसला आ रहा है, दुर्गा सिंह बार बार फोन कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं। तो हमने कहा दरियाफ्त करो क्या मामला है, क्यों पैसा मांग रहा है इतना। बोल रहे हैं किसी की पीछे से आवाज भी आ रही है। हमने कितने पे डिमांड आई तो उन्होंने पूरा प्रकरण विस्तार से बताया कि किसी शमशाद अहमद नाम के व्यक्ति का, जो वहां पर पीएमटी कॉलेज का संचालक है और उसका कोचिंग जो है हजरतगंज में है। तो शमशाद अहमद का फोन आता है, पहला फोन आया है 12 बजे के बाद। उसने 1 करोड़ रुपए सीधे डिमांड करी है कि सब रफा दफा करा देंगे, 1 करोड़ रुपए दे दो। इन्होंने हमको पूरी घर आकर के वॉइस भी सुनाई। घर आकर के वॉइस सुनाने पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब पीछे से ऐसा कोई इंट्रोगेट कर रहा है कि तुम्हें ये बोलना है। तो शमशाद अहमद ने 1 करोड़ की डिमांड करी, इन्होंने टाल दिया कि 1 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती और मेरा एक ही व्यक्ति वहां पे है, दुर्गा सिंह, तो 1 करोड़ हम अपने एक ही आदमी का पैसा दे पाएंगे। तो यहां से पैसे का एक व्यू तो खुल गया कि 25 लाख तो खुलते दिख रहे हैं। उसके बाद उन लोग उनको शमशाद को वहीं छोड़ करके रात में पूरा दबिश वबिश लेकर के आते हैं। ये बाद में फिर फोन इनके घर से आता मेरे पास कि भैया वो तो घर में आए थे और जेवर और पैसा ऐसा कुछ लेके चले गए हैं। साथ में मयंक को भी लेके आए थे। तो अभी तक मयंक की जानकारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मयंक के साथ इसका मित्र भी था आकाश गोयल, उसको भी मैं स्कूटी लाद ले गए थे ये लोग। अब आकाश गोयल के भाई, चूंकि वो केएमसी में जो है असिस्टेंट ओटी इंचार्ज है, उसने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाना काकादेव में जीडी नंबर 42 पे। वो 42 नंबर की जीडी पुलिस अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। जीडी नंबर 42 से ये घटना साबित हो जाती है कि ये गुम गायब है। मयंक से जानकारी मिलती है कि आकाश भी वहीं पर हैं जब इनसे हम 25 तारीख को मिले हैं, लेकिन इस बीच में 25 की रात बराबर फोन आता है। रात का वो इस भोर होता है। फिर ये लोग ग्रीन पार्क के गेट के पास आते हैं, आगमन गेस्ट हाउस के सामने। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने निकलवा ली थी। उस फुटेज से चूंकि इनके पास गाड़ी एक है फॉर्च्यूनर यूपी 78 FK 6666 उसका नंबर है, उसी गाड़ी में सब लोग बैठ के आते हैं। चूंकि दुर्गा सिंह नहीं गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी आगे रजनीश वर्मा, ये बाद में इन्होंने बताया छूटने के बाद कि रजनीश वर्मा आगे गाड़ी चला रहे थे। सह सवार सीट पर आनंदमणि सिंह बैठा था। हमारी इनसे बात होती है, क्योंकि जो इन्होंने व्हाट्सएप की वॉइस कॉल में, जो इन्होंने व्हाट्सएप कॉल में बताया था, लोकेशन वहां वो तय करते हैं व्हाट्सएप कॉल में। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आई। उन्होंने यूनियन बैंक तिराहा, चूंकि वहां पे अंधेरा हो जाता है, वहीं पे उन्होंने अंधेरे में पैसा रखवाया था कि एक आप वहां रख दीजिए पैसा, हम आके उठा लेते हैं। शर्त ये थी कि मतलब कि आप एक तरफ से पैसा लोगे, एक तरफ से दुर्गा सिंह को छोड़ दोगे। इसी बात की फिरौती मांगी थी उन्होंने। 40 लाख रुपए एक काले रंग के स्कूली बैग में, जिसमें 35 लाख रुपए 500-500 के नोट में था। एक गड्डी, मतलब 10 गड्डियों का एक बंडल बना करके ऐसे 7 बंडल बनाए गए थे। 7 पना 35 और एक बंडल बनाया गया था 250 नोट का, जो 2000 के रुपए में था। 5 लाख ही हो गए। टोटल 40 लाख रुपए करके एक स्कूली बैग में, काले रंग के बैग में रखा गया वहां पे। वहां पर हमारी हार्ट टॉक भी होती है रजनीश वर्मा से, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। पहले तो इन्होंने हमको भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन एक हमारी किस्मत अच्छी रही कि जो अंदर मुखबर था, जिसको ये लोग आमिर कह के बुला रहे थे, बाद में हमने जानकारी करी तो उसका एक नया नाम है मुंतजिर, और वो मकबरे में रहता है और कुछ समय बाबूपुरवा में रहता है। वो संजीव सुमन जी का बहुत खास है।
संजीव सुमन जी के ऊपर जो ये आप लोग बता रहे हैं, तो संजीव सुमन जी का इसमें कैसे खुलासा हुआ? इनके कईयों घटनाक्रम है, आप लोगों से कहाँ छुपा हुआ है। फजलगंज वाला कांड क्या भूल गए क्या आप लोग कि दो अपने हमरा लेकर के उठा लेते हैं? इनके तो कईयों कांड उजागर हैं। और कोई गुड वर्क इनका संजीव सुमन जी का हो तो बताना हमें। इस पूरे प्रकरण में जो मुकदमा लिखवाया गया, वो मुकदमा किस तरीके से लिखवाया गया है? मुकदमा इन लोगों के छूट जाने के बाद, चूंकि एक मुकदमा हमने पहले से पेंडिंग कर रखा था, विक्रम सिंह बनाम शमशाद अहमद,